की वापसी बांग्लादेश के हालात बदलेगी क्या? अगर मुझे जरा सा 30 सेकंड ज़्यादा समय दें, बताना चाहूँगा कि इस पे पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, बांग्लादेश को 3 नज़रिए से देखना है। एक तो नॉर्थ अटलांटिक जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो वेस्टर्न कंट्री डोमिनेट कर रखी थी, हाँ। वो नहीं चाहती कि इंडो पैसिफिक में जो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम चाइना की, भारत की, इंडोनेशिया, मलेशिया की इकोनॉमी को देखें और जो जनसंख्या देखें, तो वहाँ पे भारत की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी मिलके अब लगभग अमेरिका की इकोनॉमी के पास पहुँच रही है, लगभग 27 ट्रिलियन के। तब वो डोमिनेंस खत्म होने की कोशिश में है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वेस्टर्न पावर नहीं चाहते कि बांग्लादेश में कुछ या इधर ऐसी कुछ घटनाएं हो इंडो पैसिफिक में, जिससे कि इनका इकोनॉमिक रेजिलियंस और अस्थायित्व न बना रहे। इसी की वजह से नेपाल में घटना हुई, श्रीलंका में घटना हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, और इस तरह से वो भारत को, अब इसको रीजनल इम्पैक्ट बोलेंगे जो वेस्टर्न कंट्री चाहती हैं। अब आ गया सब रीजनल। सब रीजनल में अगर आप देखेंगे तो सब रीजनल में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये तीनों नहीं चाहते कि इस सब रीजन में भारत एक डोमिनेंट पावर बने इंडो पैसिफिक में। तो इनकी जून में मीटिंग भी हुई थी, क्योंकि पहले बांग्लादेश शेख हसीना के साथ भारत की दोस्ती थी, तो वहाँ पे वो चाहते थे कि उनका दाल गल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता परिवर्तन हुआ, तो चाइना, पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश तीनों मिलकर टिकरी बना के सोच रहे हैं कि भारत का दायित्व यहाँ पे काम किया जाए। अब हम तीसरे पोजीशन पे आते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे, देखिए बांग्लादेश से जब घटनाक्रम बदल गया, तो वहाँ पे एक्चुअली यूनुस तो एक मुखौटा है, वहाँ पे अपदस्थ कराया गया और सेना को लगाया गया। वहाँ पे सेना ही वहाँ पे शासन कर रही है, बेचारे दोष मिलता है यूनुस को, लेकिन काम सारा सेना कर रही है। अब चूंकि सेना को पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश में एक सत्ता का स्वाद चख गया है, तो मैं कई चरणों में बार बार बोला हूं कि मुझे संशय है कि फरवरी में से इलेक्शन होंगे। माहौल ऐसा क्रिएट किए जाएंगे कि वहां पे इलेक्शन न हो। रहमान जो है, उनकी मदर को किसी भी तरह से करके उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे बीएनपी जीत जाएगी इस इलेक्शन को, और स्थानीय स्तर पे स्टूडेंट जीत रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय में या कहीं पे चुनाव हो रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर उनका ताना बाना है नहीं। तो इसलिए अब तीनों में लड़ाई चल रही है। यूनुस चाहते हैं कि मैं कहीं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाऊं, सेना चाहती है कि मेरा सत्ता बना रहे, रहमानी चाहते हैं कि अपनी माँ के हम जागीर को बना के रखें, और स्टूडेंट चाहते हैं कि चूंकि मैंने सब करवाया तो मेरी सत्ता बने। उसी के बीच में अब हादी को किसने मरवाया, ये भगवान जानता है बस, क्योंकि विपक्षी भी चाहते हैं। तो इसमें भारत को क्या रोल है? भारत का एक रीजनल स्तर पे वेस्टर्न पावर से इंडो पैसिफिक को बचा के अपना अस्थायित्व बना के रखे, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से अपने चिकन नेक को और ईस्टर्न सेक्टर को बचा के रखे, अपने जो जियोग्राफिकल स्टेटस है उसको बना के रखे। भारत की चुनौती की इन तीनों से कैसे निपटे, और राष्ट्रीय स्तर पे कि बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटी उनको कैसे बचाए, इस तरह का डिप्लोमेटिक चाल चलता रहे। तो ये सारी इसकी पृष्ठभूमि है, और भारत की यहाँ पे बहुत एक अहम रोल हो जाता है। जी पूजा जी। एक अहम रोल हो जाता है। क्या मान रहे हैं, तारिक की वापसी क्या होगी? देखिए, तारिक की वापसी मुझे लगता है कि सही चीज़ है, और वो जब आ रहे हैं तो उनका वो बयान भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भारत से अच्छे रिलेशन बना के रखने। वो ठीक है, बीएनपी के लीडर, और बीएनपी का कभी इतिहास रहा है कि वो भारत विरोधी पार्टी रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब लोकतंत्र खतरे में है बांग्लादेश में, तो तारिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनकी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। शेख हसीना जी की पार्टी अब चुनाव लड़ेगी नहीं, या तो वो है या जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी वो है जो कट्टर हैं वहाँ के, और वो चाहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ से निकाल दिया जाए, उनको मार दिया जाए। वो हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर जो तारिक आते हैं तो उससे चीज़ें बदलेंगी, और चुनाव होता है फरवरी में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो स्थिति बन रही है वो चुनाव ना हो वो बनाई जा रही है, और वो जो बना कौन रहा है, वो मोहम्मद यूनिस बना रहे हैं ताकि चुनाव ना हो। इसीलिए हादी की हत्या करवाई गई उनके द्वारा, बाकी एक और लीडर पे गोली चलवाई गई उनके द्वारा। वो चाह रहे हैं कि चुनाव ना हो। अब देखिए, अगर जो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश जो है इस वक्त बहुत सारी खुफिया एजेंसियों का ना प्लेइंग फील्ड बना हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनको कोई एक आइलैंड चाहिए, वहाँ पर अमेरिकन है, वहाँ आईएसआई है, वहाँ चाइनीज हैं। इस वक्त वो एक तरीके से प्लेइंग फील्ड है, हर कोई अपने अपने गेम खेल रहा है। अब यहाँ भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत, क्योंकि भारत का पड़ोसी है, और भारत ने बहुत सेक्रीफाई किया है बांग्लादेश बनाने के लिए। हमारे कितने सैनिकों ने जान दी बांग्लादेश बनाने के लिए 1971 की लड़ाई में। तो हम वो जो उनका बलिदान है उसको ऐसे ही नहीं खो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें बांग्लादेश पे हिंदू मारे जा रहे हैं तो ये कर देना चाहिए, सैनिक कार्रवाई कर देनी चाहिए, ये कर देनी चाहिए। मैं इस चीज के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। देखिए, अब भारत डॉक्टर और बांग्लादेश मरीज है। अगर जो आप मरीज को मारना चाहते हैं तो कार्रवाई कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर का धर्म यह है कि वो उसको बचाए। उसमें बैड बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, तो हमें गुड बैक्टीरियाओं को बैड में नहीं बदलने देना है, और बाकी जो बैड बैक्टीरिया उनका इलाज करना है। और उनका इलाज ऐसे नहीं हो सकता कि तत्काल में हो जाए, उसके लिए टाइम टेकिंग है। और मुझे लगता है कि भारत तब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करेगा जब वहां चुनी हुई सरकार आ जाएगी। अभी तो एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो भारत विरोधी है, जिसकी मानसिकता ही भारत विरोधी है। जो उसके जो फॉलोअर हैं वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को
उसको भारत से अलग कर दिया जाए, वो ग्रेटर बांग्लादेश का एक सपना दिखाते हैं। तो ये जो नफरत फैलाने वाले, उन नफरत फैलाने वालों से तब लड़ा जाएगा जब चुनाव हो जाएंगे, और चुनाव हो जाएंगे जब लोकतांत्रिक सरकार रहेगी। अभी देखिए उनको तो कोई मतलब नहीं है ना, वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं है उनकी बांग्लादेश के लिए। इन्होंने तो बर्बाद कर दिया ना बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो नंबर 1 था गारमेंट इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो नंबर 1 एक्सपोर्टर था वर्ल्ड का। सारे बड़े ब्रांड बांग्लादेश में बनते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई है, ना उनका कोई उद्योग धंधा बचा है, ना कुछ बचा है। कुछ करोड़, मुझे लग रहा है कुछ मिलियन डॉलर बांग्लादेश के खजाने में इस वक्त, और बांग्लादेश को बर्बाद करने, जो बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम पे ग्रोथ कर रहा था, जिनकी पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही थी, उसको बर्बाद कर दिया है मोहम्मद यूनिस ने। आपका क्या स्टैंड है कैप्टन ऐसे? बिल्कुल, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, इसके ऊपर बिल्कुल तटस्थ है, इस पे निगाह बनाए हैं, और हम बीच का रास्ता ये देख रहे हैं। क्योंकि अटैक करना, जैसे अभी हमारे राहुल त्रान जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि अटैक करना सॉल्यूशन नहीं है, हमें रास्ता बीच से निकालना है। क्योंकि वो लोग तो चाह ही रहे कि किसी तरह से भारत अटैक करे तो भारत भी उलझ जाए, और उनकी जो सोच है कि इसको कट्टरवाद में धकेल दें बांग्लादेश को, तो वो हम नहीं होने देंगे। हम इसको क्योंकि हमने वहाँ बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्ट किया है, और सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश को आज़ाद किसने, हमने कराया है। हमारे हजारों सैनिक वहाँ शहीद हुए हैं, कोई इसमें छुपा नहीं है। तो हम अपने सैनिकों की क्या जो बलिदान, कुर्बानी तो हम नहीं कहेंगे, बलिदान क्या हम ऐसे जायज जाने देंगे? तो अब बांग्लादेश को हम कट्टरपंथी के हाथों में नहीं जाने देंगे। ये लोग चाह ही ये रहे कि किसी तरह से भारत अटैक करे, और भारत भी जो है ना हमारे जैसा बन जाए। तो भारत बड़े सोच विचार के काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत ही 10 कदम आगे की सोचते हैं। वो इसकी नहीं सोचते किसी ने थप्पड़ मार दिया तो पलट के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ दे दे। वो थप्पड़ जरूर मारते हैं, मगर समय पे मारते हैं, तरीके से मारते हैं कि चोट भी गहरी लगे और दिखाई भी ना दे। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात, कथित दावे तो वो भी तो यही सरकार द्वारा, ना 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 ना, वक्त पे मारेंगे थप्पड़। नहीं, वक्त का क्या है? हमने जो वहाँ कुर्बानियाँ दी, हमारे सैनिकों ने जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आखिर वहाँ पर विदेशी शक्तियाँ क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि बांग्लादेश में बवाल हो, वो भारत के खिलाफ खड़ा हो। तो हमारी जो एजेंसियाँ हैं, रॉ है, दूसरी, वो क्या कर रही थी कि अमेरिका जैसे देशों को अपनी वहाँ साजिशें रचने का मौका मिला, पाकिस्तान को अपनी साजिश अटैक की जहाँ तक बात है, तो भारत सरकार को ना तो अटैक करना चाहिए, ना करेगी। ऑपरेशंस तो हमने भी किए, है ना। जब बात आती है कि हमने पाकिस्तान की सरजमी पे घुस के हमने भी ऑपरेशंस किए, लेकिन हमने उसका ढिंडोरा नहीं पीटा। तो हो सकता है कि इनकी स्ट्रैटेजी का ढिंडोरा नहीं पीटे, और स्ट्रैटेजी जब एग्जीक्यूट होगी, नतीजे आएंगे, तभी तो बताई जाएगी। ये पहले उसका ढिंडोरा पीट दें। देखिए, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। शेम मानिकसा ने क्या बोला था? देखिए, शेम मानिकसा ने, इंदिरा गांधी ने शेम मानिकसा को बुलाया और बोला कि ये बांग्लादेश पर अटैक करिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे 6 महीने, हाँ सही हालात नहीं, मुझे 6 महीने चाहिए।